सात संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। आइए महापुरुषों जी, हम सभी साथ मिलकर माता जी के आज के अनमोल वचनों को श्रवण करें। ये जो 3 शब्द थे कि हमारे जीवन में ये भक्ति और विश्वास जब हो तो आनंद तो अपने आप ही मिलता है। तो कैसे ये भक्ति की यात्रा भी अगर शुरू करनी है, जैसे अवतार वाणी में भी है कि हमने किस तरह अपने आप को इस प्रभु परमात्मा से मिलना है, और ये जो ज्ञान है उसके लिए लिखा है कि ये ज्ञान हमें मुक्ति मार्ग पाता है। और हमने ये एक सर्टेनिटी नहीं लेनी कि ज्ञान है तो मुक्ति भी है, वो बस रास्ते की बात है कि ये जो रब्दा ज्ञान इसने मुक्ति के रास्ते पे तो डाल दिया, पर इस रास्ते पे चलना ही होता है तो भक्तिमय जीवन ये होता है। और इसमें अगर हम नहीं चलें तो एक जो रास्ता है वो तो बता दिया गया, पर उस पे चलने ना चलने का ये जो जीवन काल हमारा है, इसमें हमारे ऊपर ही वो बात आती है कि ये हमने कैसे चुना रास्ता कि नहीं, या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी उस रास्ते पे टिके कि नहीं। और अगर टिके हैं तो जरूर ये भक्ति जीवन में आएगी। और जैसे ये भक्ति करते चले जाते हैं, ये विश्वास और हमारा मजबूत होता चला जाता है। तो कैसे ये हमने अपने आप को पूरी तरह विश्वास जब कर लिया इस निराकार पे, फिर बहुत ही क्लैरिटी, बहुत ही कामनेस मन में आ जाती है। और फिर वही स्थिति इवॉल्व होके जो आनंद की बात आती है, फिर वो जो सुख दुख से ऊपर वाली स्थिति, ये आनंद, तो जब ये आ जाता है तो वाकई ही ये जो जीवन की हमारी यात्रा है, ये एक बहुत ही डिवाइन जर्नी बन जाती है। और कैसे हर एक ने जहाँ वो पोटेंशियल है कि हम अगर खुद ही निराकार के ही अंश हैं, तो फिर वो जीवन में भी ये सुख का भी ना असर चढ़े ना दुख का चढ़े। तो कैसे अपने आप को ये ब्लिस की स्टेट में, ये आनंदमय जीवन जीना है, तो सबसे पहले जहाँ निराकार, उसके ऊपर अपना हम भक्तिमय जीवन करते हुए विश्वास को टिकाएं। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो वो भक्ति भी पूरी नहीं होगी और वो आनंद भी हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि सिर्फ कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये लग रहा होता है कि कोई चीज अगर सुन ली पर उस पे हमें विश्वास नहीं आ रहा। और कितनी ही बार ऐसे भी कहीं नौजवान दासी से जब मिलते हैं और बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तो लिया पर शायद ठीक से समझ नहीं आया, क्योंकि निराकार पे विश्वास नहीं हो पा रहा। अभी भी जीवन में हम तंगदिली रख रहे हैं, या कोई स्कूल कॉलेज लेवल पे ये एडजस्टमेंट इश्यूज के बारे में बात करते हैं जब घर परिवार के एंगल पे, वहां पे तो कैसे एक हर किसी ने जब हर एक को एक दूसरे में परमात्मा देखना है, और अगर वो नहीं दिख रहा तो वाकई ही ये ज्ञान समझ नहीं आया, ये मन में नहीं टिका। तो कैसे ये दात है जो जितनी बार भी लें उतना बार में ही ज्यादा और क्लैरिटी भी मिलती है। तो कैसे अगर किसी के भी मन में ऐसी कोई बात कि बचपन में तो ब्रह्म ज्ञान लिया या कभी नौजवानी की अवस्था में और वो ठीक से समझ नहीं आया, तो ये ब्रह्म ज्ञान फिर से लिया जाए ताकि अच्छे से ये निराकार क्या है इसकी समझ, और इसकी समझ से अपनी समझ कि हम क्या हैं, सिर्फ शरीर नहीं है, और कैसे अपने इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा दिखाए हुए मार्ग, ये भक्ति के, ये विश्वास के, आनंद के, सेवा सिमरन सत्संग के संग से इस निराकार के साथ हम पल पल जो अपना जीवन बिताएं, वो उस तरह जैसे एक, अगर हमें अक्सर सबकॉन्शियसली भी बात होती है कि अगर कुछ
सड़क पे चलते चलते ही देखते हैं कि कोई व्यक्ति गिर गया और मुंह से अचानक स्वयं ही निकल जाता है तू ही निरंकार। कि वो कैसे हमारे अंदर इतने निराकार हर समय हो कि एक चीज कुछ हुई है, अच्छी हुई है, गंदी हुई है, तो कैसे मुंह से दोनों समय में ये निराकार का ही एहसास करते हुए तू ही निराकार निकलना। तो हमें हर पल जहाँ अपनी अवस्था एक ऐसी सहज बनाकर इसके रंग में रंग के एक आनंदमय जीवन बिताते हुए, तो ऐसे जब जीवन चलता है तो वाकई ही फिर वो एक बहुत ही कंप्लीट जीवन होता है। वो चाहे उम्र के लिहाज से जिंदगी तो किसी को कुछ सालों की मिलती है और किसी और को कुछ सालों की, पर वो फैक्टर इतना फिर इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, क्योंकि जब आए हैं उद्देश्य से कि इस निराकार द्वारा स्वयं की भी पहचान हो गई और फिर वो सारे भ्रम भुलेखे सब दूर हो जाते हैं। जब एक क्लैरिटी मिल जाती है तो अब उसको ही मन में रखकर चाहे जितनी भी आयु इस परमात्मा ने बख्शी उसको एक सहज रूप में जीते चले जाएं और अपनी भक्ति को और दृढ़ करें। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी। एक तो ही निरंकार दाता सब कुछ तेरा है, ये मुंह से कहता मानो है, तिनके तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानो है। मैं मेरी का सर पर अपने बोझ उठाए रखता है, मोह ममता के जाल में अपनी जान फंसाए रखता है। पद पदवी की लालसा से हो नहीं पाता मुक्त कभी, झूठे इज्जत मान से मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में, कहे हर देव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में, कहे हर देव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अभी आप सभी ने माता जी के अनमोल वचनों को श्रवण किया। साथ संगत जी, ऐसे ही सतगुरु माता जी के अनमोल वचन और राजपिता जी के अनमोल वचनों को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ संगत जी, दासी को भी आप जी आशीर्वाद दें कि इन वचनों को दासी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार सके। प्यार से कहना धन निरंकार जी।